जय हिंद दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसपीसीएल का मॉडल सेट नंबर 52। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला तो उसे क्या कहा जाता है? तो जो बिना स्वार्थ के काम करे वो निस्वार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्वार्थी कहलाता है। जो सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। जिसका मन पूर्ण हो उसे पुण्यात्मा कहते हैं। जो सबका हित चाहे उसे हितौषी कहते हैं। और देखने की इच्छा हो तो दिदृक्षा कहलाएगा। और अंडे से पैदा लेने वाला अंडज कहलाता है, याद रखिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौरत है वे पाए बोराए। यहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो यमक अलंकार का। किस अलंकार का? तो यमक अलंकार का। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रस्तुति कपति पंक्ति के रचयिता कौन है? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। कौन है? कबीरदास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखावा। दिखावा शब्द उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। हे, अरे, ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो संबोधन का। किसका है? संबोधन का। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मनोहर। क्या होता है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर होता है। चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घबरा जाना। क्या जाना? घबरा जाना। निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? तो प्रवृत्ति का। किसका? प्रवृत्ति का। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निया प्लस अर्थक। निया प्लस अर्थक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? तो नवरत्न। क्या है? नवरत्न द्विगु समास है। 9 रत्नों का समूह। तो नवरत्न का समास विग्रह क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बिजारे का एंटोनम क्या होगा? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यूजुअल। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। इफ आई डॉट हेयर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हेयर। तो 12 का राइट आंसर होगा हैड नो हो जाएगा। क्या होगा? हैड नो। ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या होगा? तो 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और 14 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। 15 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कॉर्टेज प्रिंटर। कॉर्टेज किससे संबंधित है? प्रिंटर। तो मदरबोर्ड किससे संबंधित है? तो मदरबोर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित है। कॉर्टेज इंकजेट प्रिंटर का एक घटक है। इस कॉर्टेज में वह स्याही होता है जो प्रिंटर के दौरान कागज पे छप जाते हैं। इसी तरह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू भी कहा जाता है मदरबोर्ड पे स्थापित एक चिप है।
उस विकल्प का चयन कर जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी से संबंधित है। 12 136 तो भाट 188 24 568। देखिए यहाँ पे 12 गुने 12 करके 8 घटा लिया गया तो कितना आया 136। 24 गुने 24 मतलब 576 में से 8 घटा लिया गया तो 568। इसी तरह 14 गुने 14 मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 8 कीजिएगा तो 188 आएगा। तो यहाँ पे 188 तो आ गया लेकिन भराएगा क्या था 14, क्या होगा 14। रमेश और सुरेश भाई है, रमेश और सुरेश भाई है। रमेश धर्मेंद्र रमेश के पिता है और सुनीता सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है। सपना सुनीता की बेटी है। सपना धर्मेंद्र से कैसे संबंधित है तो पोती, क्या हो जाएगा रिलेशन में पोती। देखिएगा एक पासा के 4 रूप दिखाए गए हैं। इस पासे में पीले रंग के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा तो पीले का विपरीत होगा बैगनी, क्या होगा बैगनी, क्या होगा बैगनी। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है तो वह अब उसका मुंह किस ओर है तो पश्चिम की ओर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिम की ओर। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बोर्ड मोड से इसे हल करने पर क्या आंसर आएगा तो इसे हल कीजिएगा तो 48 आएगा, क्या आएगा 48। निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही कीजिए। 4 गुने 3 माइनस 6 भागा 2 प्लस 7 बराबर 8। किसे दो को परस्पर आपस में बदल देना चाहिए ताकि हल करने पे 8 आवे तो प्लस प्लस और माइनस को, माइनस प्लस को नहीं, प्लस और माइनस को, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्नों में चित्र के सेट में कुछ अंकों को दिया गया है। यह मानते हुए कि प्रत्येक सेट में अंक समान पैटर्न का पालन करता है, प्रत्येक केस में लुप्त अक्षर का पता लगाएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125, क्या होगा 125। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 116, क्या हो जाएगा 116। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। महिला, शोधकर्ता, अंतर्मुखी। तो महिला, अंतर्मुखी और शोधकर्ता को सही अगर कहा जाए तो कुछ वोमेन शोधकर्ता होंगे और कुछ अंतर्मुखी होंगे। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब जीएस है। मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पे कब किया था तो 1027 ईस्वी में। कब किया था 1027 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे तो एनजी रंगा, एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। हाल ही में किसने मोदी इन जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो भूपेंद्र यादव ने। किसने भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं जो मोदी इन जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं।
हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाले न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो एलन मस्क से। किसका है? एलन मस्क से। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देश में पाई जाती है, जबकि कंबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। कंबे की खाड़ी दक्षिण गुजरात में अवस्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़, प्रायद्वीपीय और गुजरात को अलग करती है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो वात्स्यायन ने। किसने लिखे हैं? वात्स्यायन ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने करवाए थे? राष्ट्रकूट ने। अरिथ्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। अरिथ्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। क्यूरेटरी किससे संबंधित है? क्यूरेटरी किससे संबंधित है? संदर्भित है, सॉरी यार। तो स्टैंड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो मल्टी टाइमिंग ओएस। मल्टी टाइमिंग ओएस। मल्टी टाइमिंग ओएस। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो कोडांतरण से मशीन तक। कोडांतरण से मशीन तक। इतना इतना सॉरी 1011, मतलब फिर से पढ़ देते हैं भाई। इसे 111 बोलेंगे एवं 111 और 01 का नंबरों का योग क्या होगा? तो इस नंबरों का योग होगा, देखिए बाइंडिंग का जो था 1 0 1 जोड़िएगा तो एक ही होगा सर, तो इसका योग जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और एक एक जोड़िएगा क्या होगा? 0 होता है। एक एक जोड़िए क्या होगा? 0 होता है। एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का अर्थ क्या होता है? तो एक स्लाइड का लघु संस्करण। एक स्लाइड का एक लघु संस्करण। ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? तो ब्लैंक विथ टाइटल। ब्लैंक विथ टाइटल। ऑप्शन नंबर सी। एआई में निर्णय या समान ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक। क्या होता है? ह्यूरिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी। कोवल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वेब स्क्रिप्ट में टिप्पणियां जोड़ने का सही तरीका क्या है? तो रेम टिप्पणी जोड़ने का यही सही तरीका है। रेम टिप्पणी जोड़ने का यह सही तरीका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द y इज x और y पर निर्धारित चर के रूप क्या होता है? तो
वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाई। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हब का। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हब का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो फायरवॉल का। किसका? फायरवॉल का। फायरवॉल एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या हो जाएगा? फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए दिशा निर्देश नहीं है? तो यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करना। यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करना। ईमेल एड्रेस जैसे सेम ऑन @example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? तो एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, केबल के वैद्युत रोधन के संबंध में निम्न गुणों पर विचार करें। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च तापमान, उच्च पैरा वैद्युत समर्थ। तो उच्च तापमान और उच्च पैरा वैद्युत समर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर के संबंध क्यों किया जाता है? तो सहायक सर्किट के संचालन हेतु। सहायक सर्किट के संचालन हेतु। ऑप्शन नंबर बी। यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो खतरनाक गति पकड़ लेगी। यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो वह खतरनाक गति पकड़ लेगी। डॉट डॉट को विरोध करने के लिए मापन उपकरणों में एक नियंत्रण टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। किसका? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विरोध करने के लिए मापन उपकरण में एक नियंत्रण टॉर्क की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं? वितरण ट्रांसफार्मर। एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को डॉट डॉट कहा जाता है। तो आर्किंग टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किंग टाइम। ऑप्शन नंबर बी। समर्सिबल पंप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पे। अपकेंद्रीय सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक इंडक्शन कॉइल का अन्वय प्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 25,000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। स्टार कनेक्शन के लिए लाइन और फेज के मापदंडों के बीच संबंध किस रूप में होता है? स्टार कनेक्शन के लिए लाइन और फेज के मापदंडों के बीच संबंध किस रूप में होता है? तो आई एल बराबर होता है आई पी एच वी एल बराबर √3 वी पी एच। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सॉरी, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 30 एम्पियर 415 वोल्ट के स्विच में क्या दर्शाएगा? तो 30 एम्पियर अधिकतम धारा हुआ 415 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है। आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर तथा ब्रश अनुपस्थित हो, जो स्पार्क का कारण हो सकता है। निर्माण में गैर किफायती और मजबूत हो, तो ये मजबूत नहीं होती है। रख रखाव में आसान हो, सही है। निर्माण में किफायती और मजबूत तो निर्माण में किफायती और मजबूत हो, तो हाँ किफायती होंगे। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो दिए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 5। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है। तो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक के शक्ति गुणांक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, जो पिछले सेट में भी करवाया गया है कई बार। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डॉट डॉट में स्लिप रिंग स्थापित की जाती है। तो रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डॉट डॉट में स्लिप रिंग स्थापित किया जाता है। तो हो जाएगा रोटर के अन्य पक्ष में स्लिप रिंग स्थापित किया जाता है। रोटर के अन्य पक्ष में स्लिप रिंग स्थापित किया जाता है। यदि सीरीज बाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है और फिर शंट बाइंडिंग को संयोजन के समांतर में रखा जाता है, तो इस तरह का संयोजन एक जनित्र का निर्माण करेगा। तो दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर का निर्माण करेगा। दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर का निर्माण करेगा। दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं। दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है? तो जब दो वाष्प चालित प्रवर्तक समांतर में काम करता है, तो भार का वहन मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा के समायोजन करने से परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा। टैप्ड ट्रांसफार्मर हुआ है जिसमें, तो टैप्ड ट्रांसफार्मर में वोल्टेज समायोजन के लिए द्वितीय कुंडल में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच बाइंडिंग का कॉइल्स स्पैन कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउट अधिकतम होता है, जबकि शक्ति कोण कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। परिवर्तक में एसी को डीसी में डॉट द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो मोटर जनरेटर सेट में परिवर्तक में एसी को डीसी में मोटर जनरेटर सेट द्वारा रूपांतरित किया जाता है। एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर बाइंडिंग नहीं होता है, वह क्या होता है? तो ऐसी मोटर जिसमें रोटर बाइंडिंग नहीं होता है, वह होता है हिस्टेरिस। क्या होता है? हिस्टेरिस मोटर। समकालिक संधारित्र डॉट डॉट होता है। तो समकालिक संधारित्र यांत्रिक यांत्रिकी लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिकी लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर। एक 3 कला फेज 230 यहाँ पे देखिए, एक 3 कला फेज 230 वोल्ट होगा। कॉमन दे दिया लेकिन न होगा। 230 वोल्ट को 50 हर्ट्ज प्रेरणी मोटर में 2% संपरण घूर्णक धारा की आवृत्ति डॉट डॉट होती है। तो 1 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 1 हर्ट्ज। अंतःध्रुवी बाइंडिंग निम्नलिखित में किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? तो आर्मेचर बाइंडिंग। क्या होता है? आर्मेचर बाइंडिंग के साथ।
ज्यावक्रीय तरंग की अवधि क्या है? ज्यावक्रीय तरंग की अवधि क्या है? तो एक पूरा चक्कर करने में लिया गया समय को ज्यावक्रीय तरंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है पक्ष ईएमएफ और आरए आर्मेचर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 1 बराबर भी माइनस बी बटा आर ए। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण डॉट को जानने के लिए किया जाता है। तो चुंबकन धारा तथा नो लोड हानि को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडल डॉट में जुड़े होते हैं। तो स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग, वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो वायु अंतराल में। कहाँ होती है? वायु अंतराल में। उस केबल या कंडक्टर का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनलों से जोड़ता है। उस केबल या कंडक्टर का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनलों से जोड़ता है। तो इसे कहा जाता है सर्विस मेंस लाइन। सर्विस मेंस लाइन। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, वीसीआर में, सभी में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। किसे छोड़कर एक सेटेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है? तो इसका आरंभिक आघूर्ण उच्च होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। शिखर मान वाली किसी ज्वाकीय तरंग की धारा का औसत मान क्या होता है? इसका सूत्र। तो आई एवरेज बराबर होता है 2 पाई बटा आई मिनिमम। ऑप्शन नंबर सी। डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नौ वाली होती है? तो काले रंग की नौ वाली होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। घरेलू वायरिंग में एल्वो का उपयोग तार की दिशा को कितने डिग्री बदलने के लिए किया जाता है? तो 90 डिग्री बदलने के लिए किया जाता है। लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तों में क्या हानि होनी चाहिए? तो कुल वोल्टता कम होगी। कुल वोल्टता कम होगी। एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थ दोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? तो मूरे लूप परीक्षण कहलाता है। मूरे लूप परीक्षण कहलाता है। गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टैंक के बीच का कौन सा पदार्थ रखा जाता है? तो ग्लास बुल। क्या होता है? ग्लास बुल। विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का प्रभाव पैरावैद्युत स्थिरांक में कमी आती है। क्या होता है? पैरावैद्युत स्थिरांक में कमी आती है। एक प्रतिदीप्त दीप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका परिणाम क्या होगा? तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। एक प्रतिदीप्त की दीप चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका परिणाम क्या होगा? तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और करोड़ की लंबाई दोनों ही दुगना कर दिया जाता है, इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा।
एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए किया जाता है। यदि प्रतिरोध रंगीन है तो उसकी सहनशीलता क्या होगी? तो प्लस माइनस 20% होगा। क्या होगा? प्लस माइनस 20%। एक 8 पोल लैप बाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्ट्स है। पोल पोल पिच का 70% समाविष्ट करती है। प्रत्येक पोल फेंस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्ट्स की संख्या लगभग कितनी होगी? तो 8 कंडक्ट्स प्रति पोल होगा। 8 कंडक्ट्स प्रति पोल होगा। जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से उपलब्ध हो जाता है, उस परिपथ को क्या कहा जाता है? तो श्रेणी परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी परिपथ कहा जाता है। किसी रिले कॉइल को 50 हर्ट्ज वाली एक एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाए तो निम्न 4 परिवर्तनों में से कौन सा एक परिवर्तन होगा? तो प्रतिरोधक एक्सल बढ़ेगा। क्या होगा? प्रतिरोधक एक्सल बढ़ेगा। ओम का नियम निम्नलिखित में किस उपकरणों का उपयोग करके सत्यापित किया जाता है? तो एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करके सत्यापित किया जाता है। एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युत रोधन के स्थान पे सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होगा? तो केबल की धारिता दुगना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी हो जाएगा? यहाँ पे NS बराबर दिया है, P बराबर दिया है, F पोलों की संख्या 8 की जगह दुगना कीजिएगा तो उसका हर्ट्ज क्या हो जाएगा? तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। और 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।